मौजूद हैं महाराष्ट्र के मध्य नागपुर में। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आरएसएस का मुख्य कार्यालय है और हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो इस बार क्या चाह रही है। क्या लग रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है, कटोगे तो बटोगे, और मध्य नागपुर में आरएसएस का कार्यालय भी आपके पीछे है, तो इस माहौल में कैसा माहौल है यहाँ का चुनाव का? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव का समय आता है तब तब वो इसी तरीके के नारे लगाते हैं, जनता को बांटने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने जो नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, चलो ठीक है, एक बात तो मैंने मान ली, बटोगे नहीं बटेंगे, लेकिन जो कटोगे की बात कर रहे हैं, किसको काटना चाह रहे हैं वो? तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, आप समझिए, आपके हाथ में ये जो माइक है ना, आपका कैमरामैन जो रिकॉर्ड कर रहा है, हम लोग ही आंदोलन करते हैं आपके लिए, तभी आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और पहली बार मैं समझाना भी चाहता हूं कि बटोगे और कटोगे का मतलब क्या है। भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है कि बटोगे तो कटोगे। यदि आप बटे तो आपके बच्चों का रोजगार ये छीन करके लेके जाएंगे। यदि आप बटे, और आप बटे थे, इसीलिए तो आपको नारा दिया कि हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन उस 15 लाख में से 3 शून्य गायब कर दिया और 1500 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए। आप बटे थे तभी ऐसा हुआ। वो सही कह रहे हैं कि आप बटोगे तो आपका व्यापार खत्म हो जाएगा। आप बटोगे तो 500 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए 1200 रुपए आपको भरवाना पड़ेगा। आप बटे थे तभी तो 55 रुपए का जो है पेट्रोल, 60 रुपए जो है 50 रुपए का डीजल आपको 100 रुपए 150 रुपए में भरवाना पड़ा। वो सही कह रहे हैं। ये देश आमदनी भी तो बढ़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये देश बटोगे कटोगे में विश्वास करने वाला नहीं, ये देश पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे पे विश्वास करने वाला देश है। ये लोग पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे की बात नहीं करेंगे, ये लोग बटोगे और कटोगे की बात करेंगे। और उसका कारण है क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में विकास की बात सोची हो, विकास किया हो, तो ही तो वो विकास की बात करेगा, तो ही तो अपने विकास को गिनाएगा। जिसने विकास किया ही नहीं हो, सिर्फ जनता को ठगने का काम किया हो, खुद जनता को बांटने और काटने का काम किया हो, वही बटोगे कटोगे की बात करेगा। विकास दिखता कहाँ है भाजपा का? अरे देखिए ना, लगातार वो तो बात कर रहे हैं, दिखता है। लाडली योजना के तहत 1500 रुपए आ रहे हैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। हमारे देश में एक व्यक्ति है, उसका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुझे लगता है आजकल वो देश का प्रधानमंत्री है, बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री। लगता है मुझे, मानते नहीं? मैं नहीं मानता हूँ, बाय डिफॉल्ट इस देश का प्रधानमंत्री है। विकास किया है। वो आदमी कहता था कि हम झोला लेकर के, हम तो जी फकीर आदमी है, झोला लेकर के चल देंगे, लेकिन आज वो 1000 करोड़ रुपए के जो है जेट एयर फ्लाइट से चलता है, 10 लाख रुपए के जूते पहनता है, 3 लाख रुपए का पेन लगाता है, 5 लाख रुपए का चश्मा पहनता है। विकास हुआ है। यही जिस जगह आप खड़े हैं, इसी जगह यहाँ के जो है एमएलसी हैं प्रवीण दटके, आप उनका घर जाकर के देखिए, 50 मीटर में विकास किया है। जनता का विकास नहीं किया, खुद का विकास किया है, अपने मंत्रियों संतरियों का विकास किया है, अपने पार्टी के कार्यालयों का विकास किया है, लेकिन जनता का विकास नहीं किया है। अगर जनता का विकास किया होता तो मैं बात करता कि हाँ आपने जनता का विकास किया, लेकिन आपने जनता का विकास नहीं, बल्कि जनता के जीवन को, जनता के व्यापार को, जनता के बच्चों के भविष्य को सत्यानाश करने का काम किया है, विकास करने का काम नहीं। दटके आपके नेता को बुरी तरह हरा रहे हैं, इस बार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि इस बार आपके नेता की जमानत जब्त कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता सब बड़बोलेपन की राजनीति करते हैं। कोई किसी के जीव, राहुल गांधी के जीप काटने की बात करता है कि जीप काटोगे तो आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, कोई कुछ करता है, कोई बटोगे कटोगे की बात करता है। एक भी नेता मुझे ऐसा दिखाओ जो कहता हो कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। एक भी नेता है? नहीं होगा एक भी नेता। तो ये इनके लोग सिर्फ बड़बोलेपन कहती है ना, आत्मनिर्भर बनिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। आत्मनिर्भर बनाते बनाते और कितना आगे लेकर के जाओगे? आपने आत्मनिर्भर की बात की थी, जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज वो 1200 रुपए में जनता भरा रही है। बच्चों की पढ़ाई आम इंसान बहुत आसानी से 10,000 15,000 रुपए कमा करके आसानी से पढ़ा लेता था, आज वो आम इंसान अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। छोटे छोटे दुकानदार जो रेडी पटरी लगाते थे, वो 500 रुपए 1000 रुपए कमा करके अपने घर की गुजर बसर को चला लेते थे, आज उनके ठेले रेडी पटरी बंद हो गई। अगर वो लगा भी रहे हैं तो 50,000 1 लाख रुपए उनको चंदा देना पड़ रहा है महीने का। ये आत्मनिर्भर बनने की आप बात करते हो? ये आपका आत्मनिर्भर भारत है? एक तरफ आपने इस देश के उद्योगपति अंबानी अडानी को जो है ना, आपने इस देश की हर वो चीज
जो इस देश की जनता ने अपना खून पसीना बहा करके बनाई थी, आपने एक तरफा उनको दान दे दी, उनके चरणों में समर्पित कर दी, और एक तरफ आपने जनता का खून चूसने का काम किया। और एक बात मैं आपको बताता हूं, जब जब चुनाव आता है तब तब ये लोग कहते हैं, ये कभी जिहाद की बात करेंगे, कभी मुसलमान की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान में जो है लड़ाने की बात करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चलो ठीक है भाई, तुम ये कहते हो कि एक दिन ऐसा होगा कि इस देश में घुसपैठिए आएंगे, जिहाद फैलाएंगे, ये करके ले जाएंगे, वो करके ले जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप मुसलमानों का जो है दाना पानी सब बंद कर दो, हुक्का पानी बंद कर दो, लेकिन उसके चक्कर में जो आपका हिंदू समाज है 80 करोड़ के आसपास, उसको क्यों तकलीफ देने का काम कर रहे हो? उसे तो 400 रुपए का सिलेंडर दो, उसे तो 50 रुपए का डीजल पेट्रोल दो, आप नहीं दे रहे हो। आप समझिए, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान इसलिए करते हैं ताकि ये देश की जनता गुमराह होकर के आपस में लड़े और अपने मूलभूत मुद्दों से बिखर जाए, और जब समय आए वोटिंग का, वोट डले और ये लोग गायब। तो यहाँ क्या होगा इस बार मध्य नागपुर में? जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी आपने देखा कांटे की टक्कर रही है। मध्य नागपुर में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि यहाँ चुनाव बंटी बाबा सेलगे नहीं लड़ रहे हैं। मध्य नागपुर की जनता का एक एक कार्यकर्ता बंटी बाबा सेलगे बनकर के चुनाव लड़ रहा है। और भगत सिंह क्या होता है ये मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन बंटी बाबा शेलगे को जब मैं लगातार गलियों में घूमते हुए, चौक चौराहों पर भाषण देते हुए सुन रहा हूं, तो आज के समय में मुझे उस व्यक्ति में भगत सिंह की ही भूमिका दिखाई दे रही है। और वो भगत सिंह की तुलना करने की बात नहीं है, वो भगत सिंह। और आपको एक बात बता दूं, आप पूरे मध्य नागपुर में जाकर के देख करके आइए, आपको भगत सिंह की कहीं प्रतिभा नहीं मिलेगी पूरे मध्य नागपुर में। और आप जाइए बंटी बाबा शेलगे के घर में अंदर जैसे ही आप घुसेंगे, आपको भगत सिंह की प्रतिमा आपको लगी हुई दिखाई देगी। ये लोग बात करते हैं, ये लोग तो भगत सिंह को आतंकवादी मानते हैं ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। और कल भारत माता चौक है, भारत माता चौक पर खड़े होकर के उस व्यक्ति ने कहा कि 23 तारीख को आमदार सिर्फ अकेले बंटी बाबा शेलगे बनने नहीं जा रहा है। 10,000 एक बिल्ला मिलता है जब आदमी एमएलए बन जाता है, आमदार बन जाता है, ग्रीन कलर का। 10,000 बिल्ले छपा करके हर व्यक्ति के लगाएगा छाती पर। और उसने कहा कि अगर आपकी दुकान पर कोई भी आकर के आपसे खंडनी वसूल करने की बात करता है, चंदा लेने की बात करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, छाती ठोक करके बताओ कि मेरा नाम बंटी बाबा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार आमदार ही आमदार नहीं बनेगा, इस बार ईमानदार आमदार बनेगा। ये मध्य नागपुर की जनता चीख चीख करके कह रही है।